आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं अभी आपको पिछली वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाया था और उसके मैंने थोड़े से क्वेश्चन कराए भी थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगा, तो आप पहले वो लिंक ओपन करके एपी का बेसिक समझे, उसके बाद ये एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने उसमें कराए थे, 5 बिल्कुल 4 जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -50 is a term of 11, 8, 5, 2। क्या कह रहा है? क्या -50 एक टर्म है इस सीरीज की, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे और इनको नोट करें क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो आपको इसमें क्या बताया था? सबसे पहले आप सीरीज लिखेंगे जो भी आपको दी हुई है, ठीक। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस होता है दिस माइनस दिस, ठीक। एंड चेक करना है इट इज अ टर्म, तो ये आप चेक करेंगे, तो ये टर्म हो गई। तो क्या मिसिंग है यहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स अगर आप ऐसे चलते रहें तो -150 कहां पर आएगा, ठीक है। -150 कहां पर आएगा, कौन सी टर्म में? क्लियर होगा? तो चलिए फार्मूला आपको लर्न है, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे आप, वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई, -3n + 3 -11 + 3 14 -3n, 3n इधर आ जाएगा, 14 + 150, 150 इधर आ जाएगा, 164, ठीक है ना। 3n = 164, so you get n = 164/3. divide this, 3 5 is 15, remain 14, 3 4 is 12, remain 2/3. then you get n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 54 होल 2/3। चलिए देखते हैं, ये आया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। क्या आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ टर्म यानी कि बच्चा, क्या आपकी क्लास में इस रोल नंबर का बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रोल नंबर सारे जितने भी होते हैं वो नेचुरल कंप्लीट नंबर होते हैं, मीन्स होल नंबर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो भी होगा आपके पास वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होता। तो नंबर कभी भी नहीं होते। आप कहेंगे कि जी जब मैं ऐसे चला तो मुझे 54 पॉइंट समथिंग पर ये मिला, नहीं, 54 पॉइंट समथिंग पर नहीं मिल सकता आपको। या तो 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 60 70 कहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको इस फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आपका नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, सिंस n is not a integer, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। हैज -150 is not a, इसने क्या था? टर्म, ठीक है ना, is not a term of the AP, गिवन AP। जो गिवन AP है आपकी, उसमें ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और नंबर कभी भी होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। क्लास में कितने बच्चे हैं? 60, और जो 51 है वो कौन होगा, 52 है वो कौन होगा, 5वें पे कौन होगा, ठीक है ना। तो ये होल नंबर में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st। क्वेश्चन को हम पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। फाइंड द 31st टर्म लीजिए, फाइंड द 31st टर्म। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करते जाना है। ऑफ एन एपी whose 11th term is 38, 11th term is 38 and 16th term is 73। सबसे पहले आप यहां देखेंगे कि हमने क्वेश्चन को जो लैंग्वेज थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है ना। ये लैंग्वेज थी और ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। A11 is 38,
A16 इक्वल्स टू 73 A16। तो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अननोन। ना करते हैं इसको। A11 इक्वल 38। A11 का फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेंशन कर देंगे आप। an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? आप यहां पर मेंशन कर देंगे कि हमने क्या दिया है, ठीक। अब A प्लस 10d इक्वल 38, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? You got it? This is the first equation. Now we will go towards second equation, and second equation is A plus 16 minus 1 into D equals 73 by using the formula an equal A plus n minus 1 into D. You will use it this here 16 minus 1D. Clear? Now A plus 15D equals to 73. This is our second equation. This is first equation. Now we will solve both the equation by elimination method. See here, first equation is this one, and second equation is this. Now subtract second from first. Subtract second from first. You will do sign change, ठीक है ना? साइन चेंज कर दिया आपने। 10 माइनस 15 माइनस 5d। क्लियर हो गया? अब 38 माइनस 73, इट इज माइनस 25। 38 माइनस 73, it will give minus 25. So you get the value of d. You get the value of d. d is 5. Clear? d की वैल्यू 5 आ गई। Now d की वैल्यू 5, put in first or in second, ठीक है? You can put it in first or in second. From both the case you will get the same value of d. Okay? Now by first, A plus 10d, d is 5. So A plus 50 equals 38, and A is minus 12. So what you get? A इक्वल माइनस 12 एंड D इक्वल 5, ठीक है? आपने क्या किया? दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया और A और D की वैल्यू आपके पास आ गई। इनको आप कॉपी में सोल्व करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप यहाँ से अपने स्टेप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन बनाई आपने, फर्स्ट इक्वेशन, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेम फॉर्म हुई है या डिफर फॉर्म हुई है। ओके, नाउ यू गेट A इक्वल माइनस 12, D इक्वल 5, ठीक। Now find the 31st term. Now we will find 31st term. 31st term will be A plus 30D. Now what is the value of A? Minus 12 plus 30, and D की वैल्यू कितनी आ गई? 5. Minus 12 plus 150. 150 minus 12, it will give 138. So question is, what is the value of 31st term? So you can say now A31 equal to 138, and this is the answer. 31st term is 138. क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now move to next question of the NCERT. An AP consists of 50 terms. मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए जो जो आपको मैथमेटिकल समझ में आए उसको लिखते जाएं। An AP consists of 50 terms. चलिए, n equal 50, of which third term is 12. Third term is 12. Third term is 12. And last term को हम हमेशा an से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म an is 106, ठीक। फाइंड द 29th term. Find the 29th term. 29th term, ठीक।
चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसने कहा आपको लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म जो भी लास्ट में आएगी, ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 50th टर्म। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में टर्म ही 50 है, 1 2 3 4 5 अप टू 50। और कहता है लास्ट, तो लास्ट तो 50 होगी ना। क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, रोल नंबर वाइज 1 to 50, और उसने कहा सबसे लास्ट वाला बच्चा। क्लियर? तो 50th बच्चा ही होगा, ठीक है ना। तो an इक्वल 106। नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 106। हेयर n is 50. So you got a plus 49d equals 106. It is your first equation. It is your first equation. Clear? Now a3 equal 12. a3 equal 12. यहां पे आपको हर बार जब भी आइडेंटिटी, यहां तो मैंने लिखा है आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको लिखनी है। a3 is a plus 3 minus 1 into d equal 12 by an equal a plus n minus 1 into d. ठीक? Then a plus 2d equal 12. a3 equal 12 means a plus 2d equal 12. This is second equation. First equation is a plus 49d and second equation is a plus 2d equals 12. Now again subtract. ठीक, 49 minus 2 47 and 106 minus 12. 106 minus 12 94. Clear? Now d equal 94 by 57. It gives 2. d equal 2. Now by first और second. फर्स्ट में वैल्यू पुट करें आप या सेकंड में बाय फर्स्ट? तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस 49 इंटू 2 इक्वल्स टू 106। a प्लस 98 इक्वल 106। सो इट गिव्स a इक्वल 8। a इक्वल 8। तो यू गेट a इक्वल 8 एंड d इक्वल 2। You get a equal 8, d equal 2. Is it clear? A equal 8, d equal 2. Now he is asking about a29. Now you can find a29. a29 will be a plus 21, 9 minus 1 into d means a plus 28d by using the identity. Now a is 2, 8, a is 8 and d is 2. A is 8 and d is 2. It gives 64. So question is, what is the value of 29 term? So 29 term is 64. क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल जो 7th क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन 8 था। ठीक है, बाकी आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपके लिए जो है मैथमेटिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन लिख दिया है। आपको क्वेश्चन अब समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन? इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, क्लियर, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -8, देन विच टर्म विल हैव द वैल्यू ऑफ 0? कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी? ठीक है। नाउ सॉल्यूशन। a3 इक्वल 4 means a plus n minus 1 into d equal 4 by using a n equal a plus n minus 1 into d. ठीक हो गया? ये मैं आपको बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस में आ जाए, एग्जाम में भी आप लिखेंगे। अगर एग्जाम में आप मिस कर देते हैं तो आपका हाफ मार्क्स जा सकता है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 2d equal 4. नाउ फॉर नेक्स्ट, a plus 9 minus 1 into d equals -8 means a plus 8d equal -8. This is the second equation. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड
Now solve for A and D. This is first, this is second. What will we do? We will subtract. सबट्रैक्ट में क्या होता है, अगर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है प्लस. नाउ 2 minus 8 minus 6d, 4 plus 8 12, so you get d equal minus 2. 12 upon minus 6, you get d equal minus 2. When d equal minus 2, then by first you get a plus 2, put the value of d here, minus 2 equals to 4. So a minus 4 equal 4. It means a equal 8. You get a equal 8 and d equal minus 2. A equal 8 and d equal minus 2. Now, a n equal 0. A n means a plus n minus 1 into d equals to 0. What is the value of a? 8. What is the value of d? Minus 2. We will simplify this. 8 minus 2n plus 2 equals to 0, and you get 2n equals 8 plus 2, 10. It means n equal 5. So you get n equal 5. तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया n equal 5. बिल्कुल सिंपली अगर आपने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है. दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट की वो आप वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, बहुत इजी वे में आपको मैं बता रहा हूं, तो आप इसको प्रिपेयर करें और बिल्कुल भी इजी वे में मत लें एकदम कि हम इसको कर लेंगे. आप इसको तुरंत ही क्वेश्चंस को ट्राई करें. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है आपको, मैथमेटिकल. कहता है 7 term of an AP. 7 term of an AP exceeds the 10th term by 7. 17 term exceeds the 10th term by 7. Means 17 term जो है आपकी वो 10th term से 7 ज्यादा है. 10th term से 7 ज्यादा है. कौन ज्यादा है? 17 term. 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है. देन फाइंड द डिफरेंस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलिए, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7. क्लियर? फॉर्मूला लगाया आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब तो आपको थोड़ा सा आदत भी पड़ गई होगी लिखने की. a प्लस 16d इक्वल a प्लस 10 माइनस 1 9. क्लियर? d से a से a कैंसल. यू गेट 16d माइनस 9d इक्वल 7. मीन्स 7d इक्वल 7. d इक्वल 7 बाय 7 इज 1. सो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास फर्स्ट यानी कि 1, सॉरी, d इक्वल 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 आ गई. चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा नहीं रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का केवल आपको हिंट दे रहा हूं. ठीक है, यू विल डू इट सेल्फ. एक आपके पास सीक्वेंस है 3, 15, 27, 39. कहता है विच टर्म, कौन सी टर्म, ठीक हो गया, विल बी 132 मोर, 132 ज्यादा होगी किससे? 54 टर्म से. कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी? विच टर्म इज 132 मोर देन द 54 टर्म. ठीक, जो क्वेश्चन में कहा है लैंग्वेज उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया है. आप इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे. ए आपके पास है, डी आपके पास है, और यहां से जो एन आएगा आपके पास एन आ जाएगा. और आपसे इस क्वेश्चन में एन ही पूछ रहा है. ठीक है, आप ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
क्या कहता है क्वेश्चन में, 2 एपीज हैव द सेम डिफरेंस। 2 एपीज, 2 एपी आपको दी गई, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इन दोनों की 2 एपी हैं अलग अलग, 2 अलग अलग क्वेश्चन मान के चले आप, लेकिन उनकी फर्स्ट टर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना, मेंशन नहीं किया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बारे में, तो मीन्स फर्स्ट टर्म आपको डिफर लेनी है, क्योंकि मेंशन किया है कॉमन डिफरेंस सेम लेना है। चलिए देखते हैं, लेट फर्स्ट एपी हैव फर्स्ट टर्म A1 and common difference is D. Let second AP have first term A2 and common difference is D. क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन ने पहली लाइन कही थी वो हमने यहां लिख दी, 2 एपीज, ये रही पहली और ये रही दूसरी, सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म के बारे में मेंशन नहीं था, तो A1 एंड A2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे आपको कहेंगे nth टर्म इज an एंड nth टर्म इज an डैश। दोनों की nth टर्म मैंने सपोज कर ली, पहले की an, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड सेकेंड में A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे, सेम स्टेप, कॉमन उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट A9 माइनस A9 डैश इक्वल, सॉरी ठीक है, ये दोनों सेम थे, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी दोनों में सेम है, कैंसिल एंड आउट हो गया, और रिमेन्स आपके पास A1 माइनस A2, ठीक है, A1 माइनस A2 आपके पास यहां पर बच जाता है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहता है, पहली लाइन का काम अब खत्म हुआ है, जाके दूसरे क्वेश्चन में कहता है, दूसरे लाइन में कहता है 100 टर्म का डिफरेंस इज 100, ठीक है ना, मीन्स पुट n इक्वल 100। चलिए n इक्वल 100 पुट करते हैं, लीजिए पुट कर दिया आपने n इक्वल 100, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, n इक्वल 100 पुट करते ये आया। आप इसकी वैल्यू चेक कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 100, तो आपके पास A1 माइनस A2 100 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं, दोबारा समझिए, 2 इक्वेशन, दोनों को माइनस करके ये आ गया। नाउ कहता है n की जगह 100 पुट कर दें, तो वैल्यू ऑफ n इज 100, और कहता है जो आया आपके पास इसकी वैल्यू क्या है 100, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थी, पुट कर दी, ठीक है, A1 माइनस A2 इक्वल 100, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगा। अब देखते हैं, अब कहता है इफ यू पुट 1000, चलिए अब इसके अंदर 1000 पुट करते हैं, इन फर्स्ट पुट n इक्वल 1000, चलिए n इक्वल 1000 पुट करते हैं, A1000 माइनस A1000 डैश इक्वल A1 माइनस A2, ठीक है, कह रहा था इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास A1 माइनस A2, बट A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 100, सो यू गेट द आंसर 100। अब बात ये रही, इसकी वैल्यू भी 100 है और इसकी वैल्यू भी 100 है, 1000 टर्म भी 100 है डिफरेंस में, और 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिकॉज दिस डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन n। आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आया ये केवल फर्स्ट टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी 2 सीक्वेंस है उनकी फर्स्ट टर्म पे, और फर्स्ट टर्म में n कहीं नहीं आता, तो जब n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो n की वैल्यू आप कितना भी रखें, 1000 रखें, 2000, 500, 200, एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, एनी वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे आप n मान लीजिए 200 रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ भी नहीं, तो ईच एंड एवरी वैल्यू, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n द डिफरेंस रिमेन्स सेम, इट विल बी A1 माइनस A2, एंड A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 100। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, लेकिन आपको तो सबसे पहले इसमें यह ढूंढना पड़ेगा कि पहले 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जैसे 3 डिजिट के नंबर आपके यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे, ठीक है ना, ये 3 डिजिट नंबर हो गए, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, जो 7 से डिविजिबल हो, तो
आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोवेस्ट डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर, बल्कि लोवेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 999। देखिए यहां पे हमने कहीं नहीं लिखा डिविजिबल बाय 7, ठीक है, ना यहां लिखा ना यहां लिखा, क्योंकि ये 3 जो 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 7 1 जा 7, remains 30, 7 4 जा 28, remains 2। सो क्या होगा अगला नंबर आपके पास, अगला नंबर कैसे निकालते हैं, 7 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, क्यों 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना, 7 14 जा जो भी आएगा 2 रिमाइंडर बचता है, तो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 15, वी विल गेट 105। तो सबसे पहला नंबर आपको मिल गया 105। अब इसके अंदर आप 7 ऐड करेंगे ओरली, 112, 7 ऐड करेंगे 119 है। सो चलिए अब चलते हैं लास्ट नंबर देखते हैं क्या आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे आप, इस नंबर में से 5 माइनस कर देंगे, क्यों, लार्जेस्ट नंबर तो ये है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और ये पूरा डिवाइड कहां हो रहा है, यहां तक पूरा डिवाइड हो गया, इसके बाद तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्यों बच रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो आपका लास्ट नंबर होगा वो होगा 994। क्लियर हो गया, लोवेस्ट नंबर आपको निकालना आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया आपको निकालना, उसके बीच आपने छोटी सी सीक्वेंस लिख ली, तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। Here A equal 105, and last number 994, and clearly difference is 7। डिफरेंस तो 7 है क्योंकि 7 से है, और आप यहां भी देख सकते हैं। क्लियर, नाउ यूज द फार्मूला, an 994, a is 105, कॉमन डिफरेंस 7, नाउ 994 माइनस 105, ठीक, 994 minus 105 and minus 1 into 7, ठीक हो गया ये, 14 minus 5, 9, 8 0 8 8, आपका हो गया ये 918। क्लियर, आपके पास आ गया 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n minus 1। नाउ डिवाइड दिस, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 49, 7 7 ja 49. So n equal 127 and this will become plus 1 equals to 128. तो इस सीक्वेंस में आपके पास टोटल 128 टर्म आती है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 आर 128। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन भी आपका सेम यही है। 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आपके पास 2 सीक्वेंस है अलग अलग, लेकिन दोनों सीक्वेंस इस तरह से हैं कि उनकी nth टर्म जो भी आएगी वो इक्वल होगी। देखिए मैंने यहां भी an लिख दिए, यहां पर भी an। दोनों में an लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों की जो लास्ट टर्म है मीन्स nth टर्म है वो सेम होगी। दोनों की nth टर्म को कंपेयर करना है और दोनों को इक्वल कंपेयर करना है। चलिए देखते हैं इसकी nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स an इक्वल 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आएगा इसमें 2, ठीक। तो an आ गया आपके पास 63 प्लस 2n माइनस 2, इट मीन्स 61 प्लस 2n। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, सेम ये प्रोसीजर इधर लगाएंगे। डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 10 माइनस 3, देन an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 3, d is 7,
So you get 7n 3 minus 7 minus 4. This is your second equation. According to question क्या कह रहा है कि both are equal. ठीक है ना? According to question 61 plus 2n equals to 7n minus 4. It means 2n minus 7n equals minus 4 minus 61. ठीक? 2 minus 7 minus 5 and this will become minus 65. So you get answer 13. So अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो जो भी 13 टर्म आएगी 13 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 13 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 15 तो दोनों की 15 टर्म जो भी आएगी वो सेम आएगी। और क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि वो टर्म बताइए तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अगर आपसे कहता है कि वो टर्म भी बताइए कौन सी है तो आप किसी भी एक इक्वेशन से दोनों में से आप 13 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिंपल है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के ऊपर भी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं ये नहीं है कि आप उन्हें स्किप कर दें, आप उनको घर पर ट्राई करें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रॉम द लास्ट पूछा है। फ्रॉम द लास्ट कहता है 28 टर्म बताइए लेकिन लास्ट से। लास्ट से का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए 2 का टेबल आप लिखते हैं तो कहता है लास्ट से थर्ड टर्म बताइए। तो लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगी आपकी? ये होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है लास्ट से थर्ड टर्म बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन की ट्रिक मैं बताऊंगा तो उसके लिए मैं आपको पहले यहां से चेक करवाता हूं कि लास्ट टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक से। ठीक है ना? आप डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकालेंगे, इसमें इसका फार्मूला अलग होता है, लेकिन बच्चे वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रिक सिखा रहा हूं। तो आप क्वेश्चन को उल्टा लिख लीजिए। क्वेश्चन को आप सबसे पहले उल्टा लिख लेंगे और क्वेश्चन को जब आपने उल्टा लिख लिया तो आप जो भी सीधे से क्वेश्चन करेंगे सोल्व तो आंसर वही आना है जो आपको रिक्वायर्ड है। देखते हैं जरा, यहाँ पर कहता है थर्ड टर्म बतानी है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आ गया आपके पास? 20। ठीक है, n थर्ड 3 और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस या तो यहां से निकाल लें या आप यहां से। एक ही बात है, डिफरेंस मैं यहां से निकाल रहा हूं। इसमें 2 माइनस 4 इट इज -2। आप कह रहे हैं सर यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, डिफरेंस सेम आना है। अब आप कहेंगे सर आप इस क्वेश्चन में उल्टा क्यों बता रहे हैं कि डिफरेंस यहां से निकालूं? अभी आपको इस क्वेश्चन से पता लगेगा ऐसा क्यों कहा। ठीक है, लेकिन हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी सेम आएगा, बीच से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो -2 20 3 माइनस 1 2 -2 20 माइनस 4 लीजिए। आपका वेरीफाई हो गया कि अगर क्वेश्चन की सीक्वेंस को हम उल्टा कर दें, बैक से लिखें तो आंसर सेम आएगा फॉरवर्ड करने में। ठीक है ना? क्वेश्चन को बैक लिखेंगे लेकिन सिंपलीफाई सिंपल करेंगे। तो जब भी आप लास्ट टर्म से क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन को रिवर्स कर दें बस, और आपकी टेंशन खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को आप रिवर्स लिखेंगे 253 11 8 3। ठीक है, 253 3 11 8 3 रिवर्स लिख दिया। अब a इज 253। डिफरेंस, अब देखिए डिफरेंस मैंने बाद से आपको इसलिए बताया था, यहां पर सेकंड टर्म नहीं दे रखी है तो डिफरेंस हम यहां से निकालेंगे। ठीक, ये आपके पास डिफरेंस हो गई एंड टर्म हो गई 20। जब हम ऐसे उल्टा कर दिया क्वेश्चन तो जो हम यहां से 20th टर्म आएंगे तो वो लास्ट से ही 20th टर्म आएगी। क्लियर? a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 253, n is 20, d is -5। 253 plus 19 minus 5। 253 minus 95। ठीक, 253 minus 95, now 13 minus 5 8। ठीक, यहां बचता है 4। 14 minus 9 इट इज 5 और यहां बचता है 1 इट इज 158। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि इसमें लास्ट टर्म आ गया। बाकी जब आप क्वेश्चन को उल्टा लिखते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन सिंपल वे में ही करना है।
ठीक है, आंसर देने के बाद कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका 18 क्वेश्चन है वो बड़ा इजी है, डायरेक्ट है। आप इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपसे हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन 19 एंड 20 दो क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कहता है सुब्बा राव 1995 में किसी सैलरी पे काम करता है ₹5,000 की, ठीक, और एवरी ईयर उसकी सैलरी ₹200 इंक्रीज हो जाती है। 5,000 पे 1995 में काम पे लगा, 200 उसकी हर साल बढ़ती है, तो बताइए उसकी सैलरी 7,000 कब होगी। तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है, आपके पास ए दे रखा है, आपके पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपके पास ए एन दे रखा है। तो क्या नहीं दे रखा है आपके पास एन, ठीक। तो ए एन इक्वल, अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सोल्व करके दिखा रहा हूं। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 5 2000 डिवाइडेड बाई 20 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1 10 एन इक्वल 11। तो 11 ईयर बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो उसने ईयर में इसमें शुरू की थी सर्विस, 11 और ऐड कर दिए, तो ये आपके पास आ गया है 2006। तो स्टेटमेंट लिख देंगे, इन 2006 हिज सैलरी विल बी 7,000, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया है क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन सोल्व करने भी आ गए। मीनिंग क्या था, आज 5,000 है, ठीक है, कितने समय बाद 7,000 हो जाएगी। कंडीशन है इंक्रीमेंट एवरी ईयर इज ₹200, ठीक है। सेम क्वेश्चन इधर है, इधर आपके पास दी गई है रामकली सेव्ड ₹5। रामकली आज ₹5 बचाती है और हर वीक वो 1.7 रुपीज ज्यादा बचाती है, और बताइए कब उसका जो है अमाउंट 21.75 तक पहुंच जाएगा सेविंग का। तो सेम क्वेश्चन, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ बच्चे डेसिमल देख के घबरा जाते हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा डेसिमल देख के घबराए ना। और डेसिमल देख के क्यों घबराते हैं मैं आपको उसका रीजन भी बता दूं, क्योंकि घर पे बच्चों के कैलकुलेटर होता है, घर पे अगर जरा सी भी कैलकुलेशन पड़ती है, मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, भाई से, नहीं तो कैलकुलेटर से थोड़ा सा चेक कर लिया, और वही चीजें उनको पेपर में नुकसान देती हैं। एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। तो आप जो भी डेसिमल के क्वेश्चन आए, आप ये ना सोचें कि मैं कैलकुलेटर या किसी की हेल्प से सोल्व कर लूं, टाइम बचा लूं, उससे आप प्लीज करके जरूर देखा करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए कम है क्योंकि छोटी क्लासेस में भी आपने कैलकुलेशन से जी चुराया है, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में पीछे के पेज पे सारे में इधर उधर जगह नहीं होती, वहां भी कैलकुलेशन करते रहते हैं, और जैसे ही कुछ बैक देखने की जरूरत पड़ती है भूल जाते हैं मैंने क्या लिखा था क्या नहीं। तो जो भी कैलकुलेशन करें वो थोड़ा फेयर लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये है बड़ी कैलकुलेशन है, तो इसको हम छोटे तरीके से ही करेंगे अपना, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन एक्यूरेसी उतनी ज्यादा रहेगी। 5 से कैंसिल करेंगे, यहां देखिए आप, ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक, तो बचते हैं 25, 25 में क्या आएगा 5, 3 1 5, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल करेंगे आप, 5 7 जा 5 6 जा 3 जा 7 9 जा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 10, मीन्स 10 वीक्स में, इन 10 वीक्स शी विल बी एबल टू सेव दिस, ठीक है ना। तो 10 वीक 10वें सप्ताह में जो उसकी सेविंग होगी वो इतने रुपीज होगी। कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से करेंगे, इजीली करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड वाली पूरी फिनिश हो गई है। ये पूरी एक्सरसाइज एन टर्म पे बेस्ड थी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और वेट करिए मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं सम वाली एक्सरसाइज डालूंगा, जिसमें सम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं डाल दूंगा, और होप आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।